सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास ज़रूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गोविंद धाकड़ है और मैं आज आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 31 अगस्त से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक के लिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं आपके बीच एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि मैथ सब्जेक्ट का है, जिसमें से पिछले वर्ष जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को करने के लिए अपन उसके पूरा टॉपिक को देखते हैं कि क्या है टॉपिक में और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी 2-5 मिनट की थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और उसके बाद अपन प्रैक्टिस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिससे आपको जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आपके स्कोर में बढ़ाने में बहुत ही मददगार रहेगी ये वीडियो। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो वीडियो पे आते हैं दोस्तों। तो देखो क्या है विभाज्यता का नियम। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो अपन देखते हैं कि विभाज्यता के नियम में कौन कौन से उसको लेंगे। अपन 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 इन अंकों से जो विभाज्य होंगे उनको अपन देखेंगे कि इनके क्या क्या नियम है। सबके अलग अलग नियम हैं। तो जैसे कि 2 संख्या से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहला नियम है 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, यानी कि इवन नंबर हो, सम नंबर हो, सम संख्या मतलब 0, 2, 4, 6, 8, तो वह संख्या क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी 2 से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने क्वेश्चन लिए हैं। देखो इस जो पूरी संख्या दे रखी है इसके पीछे 8 क्या है, सम संख्या है, तो ये 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। 0 है तो ये भी पूरी डिवाइड हो जाएगी, 2 है तो ये भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये है 2 का नियम। अब 4 का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम। देखो इसमें इकाई का अंक सम होना चाहिए, यानी कि 2 से कट रहा है, सम संख्या है, तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह 4 से विभाज्यता का नियम में क्या है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि देखते हैं अपन, इसमें पहली संख्या 7 और 2। देखो ये 4 से डिवाइड हो रही है क्या, तो अपन काट के देखते हैं। देखो 72 भागित 4, 4 एकम 4, 2, 4 अट्ठे 32, तो ये पूरी विभाज्य हो चुकी है। तो क्या होगा, ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसको अपन ऐसे चेक करेंगे। और इसी तरह दूसरा मतलब एग्जाम्पल है 40। ये 40 भी 4 धाम 40 होता है, तो ये भी सीधी सीधी विभाज्य हो जाएगी। अब 8 का विभाज्यता का नियम देखेंगे इसी तरीके से। 2 में क्या था, सिंगल मतलब इकाई अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए था, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए थी। और 4 का विभाज्यता का नियम क्या था कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। 8 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 8 से भी विभाज्य होती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया है मैंने, जैसे कि ये है 77 640, तो 640 को चेक करना है बस। दूसरा क्या है, देखो
640 में 8 से सीधा 8 हटेंगे 64 और फिर 0 हो जाएगा, तो वो मतलब रिमाइंडर 0 रहेगा, रिमाइंडर सॉरी। ये 812 512, इसमें अपन 8 से भाग दे के देखते हैं, आपको पता ही होगा 8 हटेंगे 64 और 64 इंटू 8 होते हैं 512, तो ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी अपना 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब अपना 2 हो गया, 4 हो गया, 2 4 8 ये हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है 16, इसी तरीके से 16 वाला है। देखो ये क्या है, 2 के मल्टीपल थे, 2 के बाद 4, 2 दूनी 4, फिर 2 के फिर गुणा करेंगे 8 जाएगा, फिर 8 में 2 को गुणा करेंगे 16 जाएगा, है ना। तो ये 16 का आ जाएगा। 16 में क्या है, अंतिम 4 अंक देखना है, 16 से विभाज्य है तो वह पूरी 16 से विभाज्य हो जाएगी कोई भी संख्या। अब अगला नियम है 3 और 9 से विभाज्यता का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे 3 और 9 के, है ना। तो इनका नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 या 9 दोनों का एक ही नियम है, दोनों से विभाज्य हों तो वह संख्या 3 से और 9 से दोनों से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 18 725, इन सभी अंकों को जोड़ेंगे 1 8 7 2 5 4, इनका योग कितना आया 27। 27 देखो 3 से भी विभाज्य होती है, तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। और ये 27 9 से भी विभाज्य होती है, तो ये पूरी संख्या जो दे रखी है वो 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो 3 और 9 का सेम नियम ये है कि कोई भी संख्या दे रखी हो उनके अंकों को पहले जोड़ लो, और फिर अगर वो जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या है ये 27 आई है, अगर ये 3 से विभाज्य है तो 3 से टोटल संख्या विभाज्य हो जाएगी ये वाली, अगर ये 9 से विभाज्य तो 9 का भी वही नियम है। ठीक है, और देखो ये तो हो गया पूरा बेसिक वाला तरीका। यहाँ पर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 18 72 और 54, ये सेकंड मेथड है, वो सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है बस, इसको पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जैसे कि यहाँ पे क्रम बनाते चलो, क्रम बनाने में अगर 3 का मल्टीपल 3 6 9, ये ध्यान रखना कि जोड़ने पर ये आता है। जैसे कि अपन अब बात करते हैं 9 के लिए, जैसे 1 और 8 9 बन गया, तो ये 9 से कट जाएगा। ये 7 और 2 9 बन गया, तो ये भी कट रहा है। 5 और 4 ये कट रहा है 9 से, तो ये 9 से विभाज्य हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। अब आगे आते हैं कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। अब इसका बहुत ही सिंपल है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, सिर्फ क्या ध्यान रखना है 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि देखो लास्ट का अंक चेक करना है, 0 है ये 5 है, तो ये दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट है 6 से विभाज्यता का नियम। देखो 6 का नियम वही है, क्योंकि 6 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 6, जो 2 से भी चेक करना पड़ेगा और 3 से भी चेक करना पड़ेगा। दोनों से अगर कोई संख्या विभाज्य होगी तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी दोस्तों। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, 36 42, है ना। देखो 2 का क्या नियम था कि लास्ट का डिजिट चेक करते थे अपन, वो अगर सम संख्या हो तो वह पूरी संख्या कट जाएगी। तो 2 वाला तो हो गया पास, अब 3 का भी चेक करना पड़ेगा। देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 4 और 2 6 होते हैं, और ये भी कट जाएगा 3 से, तो ये पूरी संख्या 3 से भी कट जाएगी। अतः ये 2 और से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो मतलब ये 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, 10 से विभाज्यता का नियम क्या है। नेक्स्ट अपना आता है 10 से विभाज्यता का नियम। इसका यह है कि अंतिम अंक को चेक करना है, 0 हो बस, अगर 0 है अंतिम अंक तो वह 10 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब 11 का सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अलग भी है, क्या है देखते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम,
अगर किसी संख्या के वैकल्पिक अंकों मतलब कि ऑड और इवन पोजीशन के योग का अंतर 11 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। मतलब क्या है, अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 13, 31। इसके ऑड वाले कौन से होंगे, देखो जो पहले क्रम नंबर पे आ रहा है, फिर ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब इन दोनों को ऐड कर लो, 1 और 3। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो इवन नंबर पे जो है, देखो ये दूसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, इन दोनों को ऐड कर लो। कितने आ रहे हैं, 3 और 1 4। इसका भी 4 आ गया, इसका भी 4 आ गया। जो इवन से प्राप्त हुआ है और जो ऑड से प्राप्त हुआ है, इन दोनों को एक दूसरे से घटाना है। घटाने के बाद अगर 0 प्राप्त हो या फिर कोई 11 का मल्टीपल प्राप्त हो जाए, जैसे 11 का 11 भी आ सकता है, 11 दूनी 22 भी आ सकता है, 11 तिया 33 भी आ सकता है, इसी तरह क्रम से आगे 11 के कोई भी उसका मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये देखो ये 0 आ गया, तो ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना था पूरे नियम थे इसके। अब अपन पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन पर जाते हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर का मैंने एक सेट लगा रहा था, उसमें सीधे सीधे 7 क्वेश्चन थे, उनको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। वहाँ से सीधे सीधे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो ये 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। दोनों चेक करना है कि 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है, इस पे फोकस करना है ना। तो संख्याओं को चेक करेंगे। मैंने बताया था कि एक तो नियम ये है कि तीनों संख्याओं को, ये जो संख्याएं दे रखी हैं उसको अलग अलग ऐड कर लो। जैसे कि 3 + 4 + 2 + 1 + 8, इनका योग कितना आएगा, देखो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, ये 18 हो गई है। देखो ये 3 से विभाज्य है, 3 छंगे 18 कट रही है पूरी, और 9 से नहीं है। लेकिन अपन चेक करना कि 9 से ना हो, लेकिन ये 18 तो 9 से भी कटेगी, तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अपन को वो संख्या लेनी है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला ऑप्शन क्या रहेगा, ये वाला है। जैसे 3 3 3 3 3 9 और 8 और 1 9, 9 दूनी 18, इसका भी योग क्या आ रहा है 18, ये भी 3 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। लेकिन अपन को वो ऑप्शन लेना है जो 9 से नहीं कट रहा हो। अगले ऑप्शन पे आते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, देखो 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 3 15 और 3 18, इसका योग भी 18 आया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये 7 और 2 9, 9 और 2 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15। देखो 15 3 से तो कट जाएगा लेकिन 9 के पहाड़े में कहीं भी 15 नहीं आता है, तो अपन को वही ऑप्शन चाहिए था जो 3 से विभाज्य हो जाए लेकिन 9 से ना हो। तो अपना आंसर क्या होगा, डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह संख्या चुने जो एक साथ 3, 5 और 2 से विभाज्य हो। तो देखो मैंने बताया था, पहले अपन चेक करेंगे 2 वाले का। 2 का नियम क्या था कि अगर किसी संख्या के अंत में, मतलब इकाई का अंक अगर सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चेक कर लेते हैं। देखो एक ए वाले ऑप्शन में 5 है तो ये तो होगा ही नहीं, बी वाले में भी 5 है तो ये भी नहीं होगा, सी वाले में 0 है और डी वाले में भी 0 है, तो इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। देखो 5 का भी नियम क्या था, या तो 0 होना चाहिए, तो इसको भी हटा देंगे क्योंकि ये 5
से डिवाइड हो जाएंगे, सी और डी दोनों। अब आएंगे अपन 3 से चेक करेंगे। 3 का मैंने क्या बताया था कि सभी संख्याओं का योग को चेक करना था। तो पहले अपन डी ऑप्शन पे चलते हैं। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। देखो 17 3 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन पे चलेंगे अपन। सी वाला ऑप्शन है 8 3 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18। ये 3 से कट रहा है, तो ये अपना आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग 3 में आए हुए हैं पिछले साल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। आने वाली परीक्षा में तुम्हारी जो 31 तारीख से होने वाली है, उस एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सी डी ऑप्शन ही रहा। चलो, कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है? 13 से जो विभाज्य होगी ना, बस वो बताना है अपन को। ठीक है, तो 13 से विभाज्यता का नियम मैंने नहीं बताया था, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। 13 से विभाज्यता का नियम है, तो कैसे करेंगे? देखो, जैसे कि 41 क्या है, 41 305। अपन को क्या करना है, ये पीछे वाली जो 3 संख्या हैं उसको घटाना है, आगे की जो भी संख्या दे रखी हुई है। यहाँ पे बची कितनी, 41। तो पीछे की जो भी संख्या होगी, 3 संख्याएं, उन संख्याओं को जो आगे की जितनी भी संख्याएं बचेंगी उसमें से घटाना है। देखो, ये 305 माइनस के हैं और 41 प्लस के हैं, तो ठीक है, कितना आ जाएगा इसका, माइनस के 5 और 1, 5 में से 4 गए, 1 गया, 4 बचेंगे। यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 264 अपना माइनस में आएगा। देखो, अगर ये 13 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी, तो 13 दूनी 26 और 4 बचा, तो अपना ये नहीं कटेगा। ठीक है, यही नियम है 13 का। अब इसी तरह अपन इसको चेक करेंगे, पीछे की देखो 3 संख्याओं को उठाओ और उसको जो शेष संख्या कितनी बची है 68, उसमें से घटा दो 781। 11 में से 8 गए, कितने बचेंगे 3, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 6 गए 1, और यहाँ बचेगा अपना 7। तो ये देखो 13 से डिवाइड है क्या, 13 पंजे 65 होते हैं, 5 और 1 6, 6 और 3 देखो फिर 63 कटेगा नहीं 13 से, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से अपन सी ऑप्शन चेक करेंगे। सी ऑप्शन में क्या है, इन पीछे की संख्या को 520 है, 65 में से घटाना है, कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा अपना 12 में से 6 गए 6, 465। इसको डिवाइड करके देखो 13 से, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52 ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे 39 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 और 5 75 भी नहीं आएगा 13 में। अब बचा अपना, कुछ गड़बड़ की है क्या, देखो कुछ इसमें मिस हुआ है, अपन देखते हैं। 520 और 65 में से माइनस करना है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे देखो 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, 11 में से 6 गए, यहाँ 5 बचेंगे, सॉरी यहाँ गलत हो रहे थे। अब यहाँ पे 5 बचे 4 बचे, है ना। अब इसको अपन 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 6 और 5, 13 पंजे 65। तो ये अपना 0 बचा, यानी कि ये वाली संख्या जो है कौन सा, सी ऑप्शन, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 8 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया था, बस कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है वो बताना है। मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से अगर भाग हैं तो वह टोटल संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। देखो अपन देखते हैं, यहाँ पे पीछे की 3 संख्याओं को बस चेक करते जाना है। 8 से विभाज्य हो रही है क्या, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 ज़्यादा हो जाएंगे, 8 दूनी 16, 234 को सीधा सीधा यहाँ पे उठाओ और 8 से भाग दे के देखो, 8 दूनी 16,
कितने बचे, 4 और 3 7, 74 नहीं कटता 8 से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन पे जाते हैं, पीछे के 342 को उठा कर लेके आओ, 8 से भाग दो, 8 3 24, 8 चौके 32 और 2, ये 22 भी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब लेके आते हैं अपन सी ऑप्शन। सी ऑप्शन किधर है, ये रहा, देखो 8 एकम 8, 8 पंच 40, ये सीधे सीधे कट गया है। ठीक है, तो ये अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 18 से विभाज्य करना है। ये 18 से विभाज्यता का नियम मैंने नहीं बताया, लेकिन इसको अपन इस तरीके से देख सकते हैं। कोई बड़ी संख्या आती है तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको पहले गुणनखंड करो। इसका गुणनखंड है 2 और 9, 9 दूनी 18 होते हैं, यानी कि वह संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। तो पहले चेक करेंगे अपन 2 से, क्योंकि इसका बहुत ही ईजी है। इसका क्या है कि इकाई का अंक अगर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। तो देखो अपन चेक करते हैं कि 2 सम संख्या इसमें है, बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। और अपन चेक करेंगे इन तीनों को, ए बी सी वाले ऑप्शन को, कि वे 9 से विभाज्य है क्या। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या था कि हर एक अंक को, जितनी भी संख्याओं जो अंक दे रखे हैं, इनको अपन जोड़ेंगे और फिर जो योग आएगा उसको अपन 9 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 9 16 और 9 25, 25 और 2 27, 27 देखो 9 से कटती है क्या, 9 3 27 होते हैं, कट जाएगी, तो अपना ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 से विभाज्यता का नियम। देखो 6 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था, इसके मल्टीपल करो, क्या होते हैं 2 और 3। ठीक है, मतलब कि वह संख्या अगर 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। सॉरी, क्या ग्लिच आ गया भाई। 2 और 3 दोनों से वह संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 का क्या नियम बताया था मैंने कि वे संख्याएं सम संख्या होनी चाहिए। देखो सम संख्याएं ए ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में 7 है, तो ये तो होगा ही नहीं। सी में 9 है, ये भी नहीं होगा, और लास्ट डी ऑप्शन में है, तो ये भी हो सकता है। तो अपन अब चेक करेंगे 3 से। 3 का नियम क्या बताया था कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और उस संख्या अगर बस जोड़ने के बाद वह संख्या 3 से कट रही हो तो वह विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो अपन इसको चेक करते हैं। देखो 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 2 22, 22 और 1 23, 24, 24 और 8 कितने होते हैं 32। क्या संख्या 3 से कटती है, नहीं कटती है। तो आगे देखेंगे, देखो इसमें 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 7 होते हैं 16, 16 और 8 होते हैं 24, 24 और 9 होते हैं, कितने होते हैं 24 और 9 होते हैं 33। तो 33 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था कि पीछे के 3 अंकों को बचे हुए अंकों से काटना है, 267 सॉरी घटाना है। तो घटाएंगे, कितना आ जाएगा, देखो 7 में से 3 गए 4, 6 में से 4 गए 2 और 2। देखो 3 से अगर भाग हो रहा है क्या, ये सॉरी 13 से, 13 एकम 13, बचेंगे यहाँ पे 9, 13 7 91 होते हैं, 94 नहीं आता है, तो ए ऑप्शन अपना इनकरेक्ट रहेगा। इसी तरीके से अपन बी से देखें, बी को देखेंगे। बी में क्या है, 668 को 35 से घटाएंगे, 668 को घटाना है 35 में से, तो 8 में से 5 गए 3, 7 में से 3 गए 4 और यहाँ पे बचेंगे 6। ये कट रहा है क्या 13 से, 13 पंजे 65 ज़्यादा हो जाएंगे, 13 चौके 52, कितना आएगा यहाँ पे 12।
तो 113 भी नहीं आते, 13 नंबर 117 होते हैं, तो ये अपना आंसर बी वाला भी गलत हो जाएगा। अब सी वाले को चेक करेंगे अपन। पीछे के जो अंक दे रखे हैं 565, वो घटाना है काय में से 98 में से, तो कितना जाएगा देखो 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे कितने बचेंगे 5, 5 में से मतलब 15 में से 9 फिर घटाएंगे, 15 में से 9 गए 6 और यहाँ पे आ जाएंगे 4, 467 को डिवाइड करके देखेंगे, 13 चौके 52 ज़्यादा, 13 3 39 और यहाँ पे 7 है ना, और ये 77 भी नहीं आते 13 के पहाड़े में, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन 3 ऑलरेडी चेक कर चुके हैं ना। तो ये अपने टोटल 7 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ 20 क्वेश्चन हैं, सॉरी 13 से 14 क्वेश्चन और हैं जो मैं लेकर आया हुआ हूँ, तो इनको भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो अगर ये आप कर लेते हो तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये अभी जो क्वेश्चन आए हैं वो भी किसी न किसी ESV की परीक्षा में आए हुए हैं, तो इनको भी अपन देख लेते हैं अच्छे से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये ग्रुप 5 में आया हुआ है, ये ग्रुप 5 में आया हुआ है क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था, 2 और 3 अगर दोनों से विभाज्य होगी तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी, है ना। तो पहले अपन 2 को चेक करेंगे, क्योंकि 2 का क्या है सम संख्या को चेक करना कि पीछे की संख्या सम हो। ये देखो 5 है तो ये तो होगा ही नहीं, ये 7 है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या ये। तो फिर देखो ये 3 तो एलिमिनेट 2 से हो ही गए हैं, तो अपन जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे, तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ग्रुप 4 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक संख्या 15 से विभाजित करने पर अवशेष 9 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर अवशेष क्या होगा। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले तो अपन देखते हैं कि ये 15 जो है ना, 15 अगर ये 5 से विभाज्य है, जैसे कि देखो 5 से 15 कट रहा है, तो फिर क्या होगा, अपन सीधा सीधा पहले चेक करेंगे कि जो पहली संख्या है 15 वो अगर 5 से विभाज्य है तो सीधा सीधा जो अवशेष बचा है ना 9, इसमें भाग देकर देख लो 5 से कितना बचेगा, 5 एकम 5, शेषफल 4 आएगा, तो अपना ए आंसर सही हो जाएगा। देखो ये कैसे हुआ है, पहले चेक करना है कि जो 15 है ना वो 5 से डिवाइड है या नहीं, तभी ये ट्रिक्स अप्लाई होगी। अपन इसको प्रैक्टिकल नॉलेज से भी देख सकते हैं कि यदि किसी एक संख्या मान लेते हैं कि जो 15 से विभाजित करने पर 9 बचना चाहिए, तो 15 से विभाजित करने पर 9 बचे ऐसी संख्या मान लेते हैं, तो 15 छक्के 90 होते हैं, 90 में अपन 9 जोड़ लेते हैं, 99 ऐसी संख्या बन गई है जो 15 से विभाजित करेंगे ना तो उसमें शेषफल 9 आएगा। कैसे आएगा, देखो 15 छक्के 90, ये 9 शेषफल बच रहा है। आगे बोल रहा है कि तो उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर अवशेष क्या होगा। अब 99 वह संख्या है, तो डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो कि ट्रिक सही है या नहीं है। देखो 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 4 बचेंगे, 9 उतारेंगे इधर से, 5 नम 45, 9 में से 5 गए 4, ये शेषफल 4 ही बच रहा है, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, 5 से 9 में भाग देंगे, जो अंश बचेगा शेषफल वो ही उस संख्या में भाग देने पर बचेगा। तो डायरेक्टली अपन करो, क्यों अपना टाइम खर्च करना है। अगला क्वेश्चन है 9 से विभाज्य कौन सी संख्या। 9 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था कि टोटल संख्या योग करके देखना है, जैसे कि 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 कितने होते हैं 12, तो 12 9 से नहीं कटता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 और 7 18,
18 और 3 21, तो ये भी नहीं होगा, 9 से कटना चाहिए जोड़ने पर। 7 और 8 15 होते हैं, 15 और 9 24 होते हैं, और 4 28, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो अपना बचा डी आंसर। देखो चेक करते हैं, 9 सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी कि जोड़ने में। तो देखो अपन चेक करते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। मैंने नियम क्या बताया था कि 9 से दी गई संख्या के जो अंक हैं उनको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 9 से कट जाएगी तो वह आंसर मतलब वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो पहला ऑप्शन अपन ने चेक किया था कि इन अंकों को जोड़ो, 1 + 2 + 4 + 5, तो 5 4 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 और 1 13, तो 13 नहीं कटती है। अपन ये वाला चेक करेंगे, 5 + 6 + 7 + 3, देखो ये 10, 10 और 11 कितने होते हैं 21, तो ये भी नहीं कट रही है। अब ये वाला सी वाला चेक करते हैं अपन, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28, ये भी नहीं कट रही है। ये चेक करते हैं, ये भी नहीं कटेगी, 9 1 2, 9 और 1 10, तो 12। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऑप्शन में गलत दे रखे हैं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। 11 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि देखो जैसे इसको चेक करेंगे कि सम संख्याएं कौन सी, देखो जो 1 नंबर पे, ये तीसरे नंबर पर, और ये अगले नंबर पर, मतलब अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे 1 3 और 1 कितना आया 3 4 5, इसको घटाएंगे काय में से 2 और 2 4 और 1, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 और 3 को जोड़ो 4, 1 और 3 4, 4 और 1 3, 4 और 1 5, 5 में से घटाएंगे 2 दूनी 4, 4 और 1 5, कितना बचा 0, 0 बचे या कोई 11 का मल्टीपल हो तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये अपना नियम था 11 का, तो ये आंसर सही हो जाएगा। देखो ये अभी मैंने क्वेश्चन कराया था वैसा ही क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर अवशेष 15 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर अवशेष क्या होगा, है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर ये वाली संख्या जो बाद में 17 से विभाजित करना है ऐसा पूछा है, उससे 119 कट रही है क्या, देखो 17 के पहाड़े में आती है ना ये, हाँ 17 के बारे में 119 आता है। अगर ये वाली संख्या छोटी होती है तो वह डायरेक्टली 15 ही आंसर इसी में आएगा, क्योंकि 119 से विभाजित करने पर 15 शेषफल बचा है, तो 17 से विभाजित करने पर भी 15 ही आंसर आएगा, है ना। तो ये इसका ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है वो संख्या बतानी है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या था, आखिरी के 2 अंक चेक करना है, 4 से डिवाइड है तो वो संख्या टोटल हो जाएगी। जैसे कि 5 और 6 ये डिवाइड हो रही है तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो अभी मैं जो सिंपल क्वेश्चन तुम्हें आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हॉल में आपको दिखेंगे। तो जो मैं क्वेश्चन सिर्फ करा रहा हूँ ना उन्हीं पे फोकस करो, ज़्यादा गहराई में मत जाना। यदि एक संख्या को 72 से विभाजित करने पर अवशेष कितना 5 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 8 से विभाजित, देखो 8 से अगर 72 डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है 8 9 72 होते हैं, तो अवशेष 5 प्राप्त होता था, तो इसका आंसर देखो 8 से छोटी संख्या है 5, तो 5 ही आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। अगर बड़ी संख्या होती, मान के चलो यहाँ 5 की जगह 8 से बड़ी होती कुछ, ऐसे मान लो 12 होती, है ना, तो फिर क्या होता
8 से इसमें भाग देंगे 12 में तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो फिर अपना 4 आंसर आता। अगर 8 से छोटी है 5 तो 5 ही आंसर आएगा। अपन ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था इसी तरीके से ये है। 3 और 5 दोनों से विभाज्य वो बताना है। 5 का नियम क्या था, 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 5 5 सब में ही है। अब 3 को चेक करेंगे अपन। देखो 3 का क्या था कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। जैसे कि ये देखो 2 और 1 3 5 कितना हो गया, 5 2 7 और 1 8, 8 नहीं कटेगी 3 से। ये कितना हो रहा है 5 3 9, सॉरी 5 3 8 और 1 9, तो ये संख्या कट रही है तो ये हो जाएगी। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। 5 4 9 और 1 10, ये नहीं कटती। 5 5 10 और 1 11, ये नहीं कटती, बी आंसर हो जाएगा। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 का ऐसा कोई खास नियम है नहीं, तो अपन डायरेक्टली करके देखेंगे। जैसे कि देखो 7 एकम 7, बचे कितने 5, 7 7 8 56, तो ये नहीं कटेगा। सीधा सीधा 7 से भाग कर कर देखो, तो ये देखते हैं 7 3 21 और 4 7 7 49 कट रहा है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आया जब तक देखना है। और ये टॉपिक विभाज्यता का नियम आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आपको विशेष गौर करना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा और ऐसे टॉपिक लाता रहूँगा। तो आप कमेंट में बताइए कि मैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाऊं जो आपको परेशानी फेस कर रहे हों, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसे टॉपिक बताइए और मैं इसी तरह इजी वे में आपको कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। और आप 1 महीना बचा है और आपकी मेहनत कंटिन्यू करो और मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। अगर आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ तो पहले एक बार सिलेबस करो कंप्लीट, और जो भी आप पढ़ाई करो सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है दोस्तों, है ना। सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, इनको देखो, समझो और बार बार रिवाइज करो टॉपिक्स को। जैसे साइंस है, जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनके जो ग्रामर हैं वो अगर आप चाहो तो मैं ग्रामर के लिए कुछ टॉपिक लेकर आ सकता हूँ, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, जीके का। आप जो चाहो जिस टॉपिक पर मैं उस टाइप की वीडियो लेकर आ जाऊँगा। आप बस कमेंट में बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। तो आप इसी तरीके से अच्छे से मेहनत करो और मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन करना है, वो एक्स वाई वाले मत करना, ठीक है, क्योंकि वो नहीं आते हैं वर्ग 3 में। मैंने बताया ना कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपने शुरुआत में 7 क्वेश्चन देखे थे, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और कमेंट में बताना कि किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए और इसको सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, जय हिंद।